राजस्थान और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर, जो इस वक्त हरियाणा की एक जेल में बंद है, लेकिन कभी उसके दो साथी रहे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और आज एक साथी ने दूसरे साथी की हत्या कर दी। गैंगस्टर पपला गुर्जर के जेल जाने के बाद आखिर कैसे उसकी गैंग के बदमाश आपस में लड़ मर रहे हैं, आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पपला गुर्जर के दो साथी जो आपस में गैंग वॉर में एक दूसरे की हत्या करने पर आमदा हैं, उनमें से कौन जिंदा है, कौन मारा गया और क्यों उसने अपने दोस्त की हत्या की, कौन है पपला गुर्जर, पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं PDF न्यूज़। दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में पुराने दोस्तों ने बदमाश की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मरने वाला बदमाश पपला गुर्जर गैंग का मेंबर था। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतक पर 10-10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल शुक्रवार को बदमाश पुष्कर, जिसकी उम्र थी 33 साल, हरियाणा राजस्थान के सीमा के पास सादा की डाड़ी में एक कार्यक्रम में आया। वापस राजस्थान लौटते वक्त उसके पुराने साथी संदीप उर्फ संध्या ने पुष्कर के स्कॉर्पियो पर हमला कर दिया। पुष्कर को गाड़ी से उतारकर ताबड़तोड़ उसने कई वार किए। परिवार के लोग बचाने आए तो उसने उन पर भी पथराव कर दिया। मरने वाले बदमाश के चाचा ने कहा है कि आरोपियों ने पपला की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, उसे जमीन पर नीचे गिराकर सिर पर लठ बरसा दिए। मारे गए बदमाश पुष्कर के साथी भीम सिंह ने कहा कि पुष्कर के साथ पायल गांव के सरपंच दशरथ सिंह के यहाँ एक आयोजित कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, दोनों अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर वापस अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में संदीप आता है, अपने गुर्गों के साथ गाड़ियों को घेरता है और फिर रोककर लाठी डंडों से और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। पुष्कर के चाचा पूर्णमल सूचना पाकर मौके पर पहुंचते हैं तो हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर भी दनादन पथराव कर दिया। पुलिस की जांच हुई, सामने आया कि मृतक पुष्कर और आरोपी संदीप पपला गुर्जर गैंग के एक्टिव बदमाश थे। दोनों ने कई वारदातों को एक साथ अंजाम दिया। दोनों पर 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पहले दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर उनके बीच की दूरियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आरोपी संदीप उर्फ संध्या करीब 1.5 साल पहले जेल से बाहर आया था। वहीं पुष्कर भी करीब 1.5 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई। मारे गए बदमाश के साथी भीम ने कहा है कि पुष्कर और वो अलग अलग गाड़ियों में सरपंच के यहाँ पर एक कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो गांव के बस स्टैंड पर 2 कैंपर गाड़ियां खड़ी थी। वहां संदीप उर्फ संध्या 10-15 आदमियों के साथ खड़ा था। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पर पहुंची, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। भीम के मुताबिक पहले उन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद उसने कहा कि वो गाड़ी से नीचे उतरा और फिर पुष्कर की गाड़ी रुक गई। संदीप के साथियों ने पुष्कर को गाड़ी से नीचे उतार दिया, उसके साथ मारपीट करने शुरू कर दी और इसी बीच वो अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। इस मामले में पुष्कर के चाचा ने कहा है कि मुझे भीम ने ही फोन करके कहा कि पुष्कर को उन्होंने बहुत मारा है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर पहुंचा तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह से जान बचाकर भागा। बाद में एक गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दिया गया, फिर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मारे गए बदमाश पुष्कर को पीटकर हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुष्कर को नारनौल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुष्कर की मौत की सूचना और परिवार के साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग अस्पताल पहुंचे। नारनौल पुलिस इस मामले में कह रही है कि परिवार वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। परिवारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गैंगस्टर पपला की बात करें तो कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर हरियाणा और राजस्थान, इन 2 राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहा है। पपला ने साल 2014 में अपने गुरु शक्ति सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने एक साथ कई हत्याओं को लगातार अंजाम दिया। साल 2016 में वो अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया। इसके बाद उसे जेल भेजा गया। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पपला गुर्जर को 2017 को जेल से पेशी पर लाया गया था। इसी दौरान उसने महेंद्रगढ़ कोर्ट परिसर में फायरिंग कर दी और वहां से फरार हुआ। इसके बाद पपला गुर्जर का नाम जुर्म की दुनिया में गिना जाने लगा। इसमें मृतक पुष्कर भी उस वक्त पपला के साथ था। पपला गुर्जर साल 2019 में एक नेता जयराम गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए राजस्थान के अलवर के बहरौड़ में छिपा था। पुलिस को खबर मिली तो पपला को धर दबोचा गया, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद पपला की गैंग ने AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर बहरौड़ थाने पर हमला बोल दिया। थोड़ी देर में लॉकअप तोड़कर पपला गुर्गों के साथ फरार हो गया।
इसके बाद पपला गुर्जर कई राज्यों में फरारी काटता रहा। 28 जनवरी 2021 को पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ था। पुलिस ने रात में छापा मारकर पपला के साथ उसकी गर्लफ्रेंड जिया को भी पकड़ा। इसके बाद से वो हरियाणा के बॉन्डसी जेल में बंद है।